नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर दी बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड नाम का एक नया शो देखकर खत्म किया है। क्रिएटेड, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आर्यन खान, दी आर्यन खान। एंड शो में टोटल 7 एपिसोड हैं। एपिसोड्स की लेंथ 45-50 मिनट के आसपास की है। सीजन 2 भी इस शो का आ सकता है, हालांकि इसको एंड में अधूरा छोड़ दिया गया है। और ये मैं इसके प्लॉट पर आता हूँ सीधा यहाँ पर यूं लिखा हुआ है नेटफ्लिक्स के पेज पर, इस रोमांचक ड्रामा में बॉलीवुड से बाहर का एक महत्वाकांक्षी शख्स व उसके दोस्त बॉलीवुड की उतार चढ़ाव और चमक दमक से भरी लेकिन अनिश्चित दुनिया में अपना रास्ता बनाते हैं। ये शो फोकस करता है और सेंटर में रख के चलता है आसमान सिंह नाम के एक नए स्टार को, जिसकी पहली ही बॉलीवुड फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया है एंड उसको मूवीज मिलने भी लगी हैं। लेकिन वो एक स्टूडियो के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है एंड उसके बाद करण जौहर के साथ वो एक मूवी करने की प्लानिंग करता है। लेकिन तभी चीज़ें जो हैं वो कुछ खराब होने लगती हैं एंड उसके बाद कुछ अप्स एंड डाउन्स उसकी ज़िंदगी में आने लगते हैं, क्योंकि जिस को एक्ट्रेस के साथ वो काम करने वाला है उसके पिता की वजह से जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ इस शो में होने लगती हैं। इस शो का स्टार्ट अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही है एंड सेट पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो स्टंट जिसकी शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट होता है वो सेम टू सेम इंस्पायर्ड था, या मैं कहूँ कि कॉपीड था जॉन विक चैप्टर 3 पैरावेलम के एंड वाले सीन से, जब कॉन्टिनेंटल की टेरेस से जॉन विक को गोली मार दी जाती है बाय विंस्टन और जब वो गिरता है तो वो सेम टू सेम वही सीन था। बट यहाँ पर स्टार्ट में जो मुझे थोड़ा अजीब लगा, या मैं कहूँ कि जो नॉर्मल नहीं लगा, वो थी यहाँ पर गालियाँ। भाई जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी इतना वल्गर होने की। शो में बहुत सारी गालियां हैं, मतलब बहुत सारी गालियां हैं, गंदी गंदी गालियां इस शो में आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। और जितनी हाइप इस शो को लेकर मार्केट में थी, लग रहा था कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है, क्योंकि नाम बड़ा है आर्यन खान, SRK का बेटा, और उसी नाम की वजह से इस शो में इतने सारे बड़े बड़े कैमियोज भी हैं। जैसे ओम शांति ओम के सॉन्ग दीवानगी दीवानगी में फराह खान ने आधे बॉलीवुड को जमा कर लिया था, बिल्कुल वैसे ही इस शो में भी काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टार्स के कैमियो देखने को मिलते हैं। ऑल्दो ये सारे फराह खान के लेवल के नहीं थे, शायद उनको ये शो चलाने के लिए इतने सारे कैमियोज की जरूरत पड़ गई, उन सबको बैसाखी बनाकर इस शो को चलाने की कोशिश की गई है। बट प्लॉट और राइटिंग वीक है इस शो की। आर्यन खान के नाम के साथ नेपो का टैग हमेशा रहेगा क्योंकि वो SRK का बेटा है, और अगर ये प्लॉट किसी और ने लिखा होता, किसी आउटसाइडर ने लिखा होता, तो उसके लिए कैमियोज तो भूल ही जाओ, प्रोड्यूसर मिलना भी मुश्किल हो जाता। इस कहानी के लिए बहुत ही कमजोर प्लॉट इस शो का है और राइटिंग भी उतनी ही कमजोर है। राइटिंग अच्छा लगता है क्योंकि शो बिल्डअप ही हो रहा होता है एंड फनी था जब वो सेट पर एक्सीडेंट हो जाता है शुरुआत में ही, ओपनिंग सीन में ही, बट उसके बाद ये शो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है एंड इस शो में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। यहाँ पर हल्की फुल्की कॉमेडी है, वो सही लगती है। और अरशद वारसी का जो कैमियो था 4th एपिसोड में, जब उनकी एंट्री होती है तो वो थोड़ा फनी था, वहाँ पर मज़ा आता है जब उनकी एंट्री होती है। एंट्री होने के साथ ही वो किसी को गोली मार देते हैं, और इसको भाई आर्यन खान ही नॉमिनेट कर सकते हैं, ऑल्दो राजकुमार राव तो डिजर्व भी करते हैं। इस शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है फाइनल एपिसोड में, जब माँ बोलती है, जो भी वो बोलती है मैं नहीं बताऊंगा, तो ये सारी चीजें इस शो में हैं। वो क्रिंज जैसा हो गया था, वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब पहले शादी की प्लानिंग चल रही थी, लव यू टू हो गया था, फिर उसके बाद कुछ और ही पता चलता है, तो वो उतना मुझे पसंद नहीं आया है कि इस तरह का एक क्रिंज फील कराने वाला ट्विस्ट यहाँ पर डाला गया है। तो ओवरऑल ये है ये शो जो बहुत कमज़ोर है, बिलो एवरेज है, जो लेंदी सा लगता है, कुछ जगह बोरिंग भी लगता है, बट कुछ जगह हल्का हल्का फनी भी लगता है। आई विल गिव आफ्टर 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए, जिसका नाम है दी बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं अपने टेक्स, लेके बताना, कुछ भी ग्रेट एक्सपेक्ट मत करना। और जो लोग ये कह रहे थे कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को एक फिल्म में दिखाया जाएगा इस शो में, वो नहीं है। सलमान खान तो बस 2-3 सेकेंड के लिए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि आमिर खान और सलमान खान का जो कैमियो था इस शो में वो बेसलेस था, फिजूल था, बकवास था, टाइम वेस्टिंग था। अरे आमिर खान तो SS राजामौली से बातें कर रहे होते हैं बड़ा भाव और इडली को लेकर, मतलब ये कोई टॉपिक होता है बात करने के लिए? ऐसे कैमियोज रखे जाते हैं किसी मूवी में, और यही 2 नहीं, लगभग बाकी के ऑलमोस्ट सारे ही कैमियोज फिजूल ही थे, बेसलेस ही थे, जिसमें शाहरुख खान और केजो का जो कैमियो था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। एंड रणबीर कपूर भी देखने को मिलते हैं, बादशाह देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे लोग हैं।
मैं किन किन के नाम लूं। तो ये है, आप लोगों ने देख रहे हैं अपने टेक फील्ड लिख के बताना। बाकी कुछ भी ग्रेट एक्सपेक्ट मत करना, और मैं तो कहूंगा कि वक्त नहीं है, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कुछ भी बहुत खास इस इशू में नहीं है। आप लोगों ने देख रहे हैं अपने टेक फील्ड लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। बाकी हाँ, एक चीज मैं कहूंगा कि इस इशू में जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं वो मुझे कहीं ना कहीं पसंद आई है। लक्ष्य लालवानी का काम मुझे यहाँ पर अच्छा लगा है, एंड उसके अलावा बॉबी देओल, राघव जुयाल का भी काम अच्छा है। तो ये है, थैंक यू।